हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ फिन विजडम 360 चैनल में। और इसमें हम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। आपको हमने काफ़ी सारे सेक्टर के बारे में बताया है और आपने आशा है कुछ रिसर्च किया होगा। मार्केट जिस तरह चल रही है, आज आपने देखा कुछ शुगर सेक्टर में कुछ चाल आई है और ऐसे ही दोस्तों आगे आने वाले टाइम में जूट सेक्टर में भी चाल आएगी थोड़ी बहुत। और एक हमने आपको सेक्टर बताया था केमिकल सेक्टर, तो केमिकल सेक्टर में भी आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे लोगों ने हमें अपने व्यूज़ भेजे हैं और अपने कमेंट भेजे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं मार्केट में। तो दोस्तों उनमें से आज हम आपको दो सेक्टर के बारे में बताते हैं जो ओवर वैल्यूड है और जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये दो सेक्टर हैं दोस्तों, एक है ऑयल एंड गैस और दूसरा सेक्टर है दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, वो है दोस्तों सरकारी कंपनियां। दोस्तों ये सरकारी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने 2 बार पार्लियामेंट में जो भाषण दिया है उससे सरकारी कंपनियों के शेयर, कई कंपनियों के शेयर 5-5 गुना, 6-6 गुना, 7-7 गुना, इवन 10-10 गुना हो चुके हैं। जबकि दोस्तों इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है जितने ये बढ़ चुके हैं। मैंने दोस्तों काफ़ी सारी सरकारी कंपनियों की बैलेंस शीटें स्टडी की हैं और अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो भी मैंने स्टडी किए हैं। तो दोस्तों जो सरकारी कंपनियों के रिजल्ट हैं वो सरकारी की तरह ही आए हैं। जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बिल्कुल सरकारी कंपनियों के जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसी एक्सपेक्टेशन पे हैं। उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, कोई उसमें ऐसा कोई मिराकल नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने कोई अपनी सेल्स कोई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई हो या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आए हों। हाँ, कुछ कंपनियां अच्छा कर रही हैं, बट दोस्तों कुछ कंपनियां इस समय बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। तो आपको बहुत ध्यान से सरकारी कंपनियों में पैसा, बल्कि मैं तो आपको यही कहूँगा कि सरकारी कंपनियों में पैसा इस समय नहीं लगाएं। थोड़े 1-2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर इनकी परफॉर्मेंस आने दें, तब तक इलेक्शन भी हो जाएंगे और तब आप थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कुछ डिसाइड हो जाएंगी, तब कुछ हम आपको शेयर्स जो है वो बताएंगे सरकारी कंपनियों के, तब आप इन्वेस्ट करें। तब तक के लिए आप इनसे दूर रहें। दूसरा सेक्टर है दोस्तों ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में भी जो खबरें हैं वो ये हैं कि इनके प्रॉफिट्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं और इनके प्रॉफिट जो है वो 3-3 गुना, 4-4 गुना बढ़ गए हैं। तो इसलिए इन सारी कंपनियों के शेयर्स जो है वो अभी 2-2 गुना, 3-3 गुना हो चुके हैं। दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है ये पूरा सरकारी कंट्रोल में होता है और सरकारी कंट्रोल में होने की वजह से क्या होता है कि इसका कुछ नहीं पता कि आगे आने वाले साल में ये प्रॉफिट कमाएगा या नहीं कमाएगा, क्योंकि सरकार की नीतियां जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो भी प्राइजेज हैं जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियों के, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, रिफाइनिंग कंपनीज हैं, इनके बारे में आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये अपने काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं इस समय। और यहाँ से दोस्तों डबल होना या ट्रिपल होना बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, मुश्किल है। क्योंकि जो कंपनियां सरकारी नियंत्रण में होती हैं उनके दोस्तों कभी भी वो प्रॉफिट से लॉस बनाना शुरू कर देती हैं और जब लॉस बनता है दोस्तों तो फिर ये अपने उसी लेवल पे आ जाती हैं जिस लेवल से ये आज से 6 महीने पहले चलने लगी हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, सरकारी कंपनियों में और ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा सा हमें बच के इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर हैं जो हमने आपको सजेस्ट किए हैं। अभी हम आपको स्टील सेक्टर के बारे में, सीमेंट सेक्टर के बारे में, और भी कई सारे सेक्टर हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में और भी कई सारे सेक्टर हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे जहां इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। तो इन दो सेक्टर से दोस्तों बच के रहें। धन्यवाद।